हमने कहा कि नीतीश जी से अलग हो रहे थे और नीतीश जी को हमने आगाह किया था। क्या मामला था? हम बार बार यही कह रहे थे कि नीतीश जी जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं, बिहार 2005 के पहले की स्थिति में लौट जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। सीतामढ़ी का सवाल है। सीतामढ़ी के लोगों ने तो आप सब लोगों ने हमेशा साथ दिया। बिहार में कुछ जिले हैं जहां के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया हमेशा, प्रारंभिक दौर से ही। उसमें सीतामढ़ी का भी नाम है। - 2009 में जिस वक्त उपेंद्र कुशवाहा को बहुत कम लोग जानते थे, उस वक्त भी लोकसभा का चुनाव हुआ था और तब भी हमारी पार्टी अलग बनी थी। उस पार्टी से उम्मीदवार हमने बिहार के कई लोकसभा क्षेत्रों में बनाए थे। लगभग 2 दर्जन लोकसभा क्षेत्रों में उस वक्त हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी हुई थी। और मुझको यह याद करते हुए हमेशा फख्र होता है कि 2 दर्जन लोकसभा क्षेत्रों में से सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र ऐसा था जहां सबसे ज्यादा वोट देने का काम लोगों ने किया। 40,000 से भी ज्यादा वोट मिला था उस समय। और वह भी एक ऐसा उम्मीदवार, आज उम्मीदवार का सवाल उठता है। उस वक्त हमने उम्मीदवार दिया, वह व्यक्ति पटना का, कहीं से इस लोकसभा क्षेत्र से संबंध नहीं, कोई जानता नहीं था, लेकिन हमने उम्मीदवार दिया। हमने आपसे आग्रह किया तो हमारी बात पर 40,000 वोट उस समय मिल गया। बाद में संयोग बना कि वह व्यक्ति फिर जगह उसी के माध्यम से उनकी बन गई, तो इसी जिला में कहीं से विधायक भी बन गए किसी पार्टी से, यहीं से। तो इस रूप में आप सब लोगों ने साथ दिया, शुरुआत में साथ दिया, जिस समय बहुत कम लोग जानते थे। इस बार के चुनाव में यह बिल्कुल मत देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में किस पार्टी का उम्मीदवार है, कौन उम्मीदवार है। सिर्फ एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार देखिएगा और सीधे वोट करने का काम कीजिएगा। वह चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, एनडीए गठबंधन के अंतर्गत किसी पार्टी का। लोग मेरे कुछ निर्णयों की आलोचना भी कर देते हैं। हम जब जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर फिर पार्टी हमने बना ली, और उस वक्त जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए जिन जिन बातों को हमने अलग अलग समय पर कहने का काम किया, आज सारी बातें सच साबित हुई। जो बात हम उस समय बोल रहे थे, नीतीश जी को लगातार आगाह कर रहे थे, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नुकसान होगा। उस समय भले हमारी बातों को अनसुना किया गया, लेकिन अंत में फिर से नीतीश जी भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ता पर हम पहले बढ़ गए। जो बात हमने उस समय कही, तमाम बात आज सच साबित हुई। तो जिस रूप में एनडीए गठबंधन का स्वरूप है, आगे के लिए भी मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन परिस्थिति की समझ, काम करने का अनुभव इतने दिनों का, इसके आधार पे आगे के लिए भी मैं जो कहूंगा उसमें अधिकांश बातें सच साबित होगी। और आज इस मन से मैं कहना चाहता हूं, 40 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए को जिताने का लक्ष्य है। और सिर्फ लक्ष्य ही नहीं है, 40 में एनडीए गठबंधन जीतेगा, यह भरोसा है। कौन है मुकाबले में? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा कर, देश के तमाम तबकों के लिए इतना अच्छा काम, चाहे किसान वर्ग के लोग हो, महिलाएं हो, शोषित पीड़ित लोग हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, दलित महादलित हो,
सबके लिए इतना अच्छा काम, जो सवर्ण समुदाय के भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी इतना अच्छा काम कौन नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर सकता है। आज मुझको भी हंसी आती है कई बार यह देखकर, जब कांग्रेस के बड़े नेता अब सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम सत्ता में आएंगे तो सामाजिक न्याय का जितना काम बचा हुआ है सब काम कर देंगे। राहुल जी रोज बोलते हैं, अरे भैया इतने दिनों तक बचा हुआ क्यों रह गया, कौन जिम्मेवार है। कांग्रेस की सरकार जब देश में रही तो सामाजिक न्याय की बात उनको ध्यान में नहीं आई, कभी ध्यान में नहीं आई। अलग अलग समय पर आयोग बनाकर पिछड़ा समाज के लोगों को भारत सरकार की नौकरियों में रिजर्वेशन देने की बात आयोग पर आयोग बनता रहा और जानबूझकर उसको ठंडा बस्ता में डालने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। और आज जब बातें यहां तक आ गई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कांग्रेस के लोग सामाजिक न्याय की बात करने लगे। जहां जाते हैं पूछते हैं, मीडिया के लोग वहां होते हैं पूछते हैं कि आप में से कितने लोग कौन कौन ओबीसी के हैं। सामने बैठे हुए लोगों से पूछते हैं कौन कौन ओबीसी से है। अरे भैया ओबीसी से अगर नहीं है, इतने दिनों तक शासन आपका था, आपने क्या किया जरा इसको भी बताने का काम। और आज ओबीसी की बात अगर कोई पूछे कि कौन है, सबसे नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा हुआ नरेंद्र मोदी जी ही पिछड़ा समाज से आते हैं। इससे बड़ा क्या पड़वा। राष्ट्रपति आदिवासी परिवार से, तो इस तरह की स्थिति में कौन मुकाबला करने वाला। और उनके जो शागिर्द है राष्ट्रीय जनता दल के लोग, हमने तो उसी समय जो हमने कहा कि नीतीश जी से अलग हो रहे थे और नीतीश जी को हमने आगाह किया था, क्या मामला था, हम बार बार यही कह रहे थे कि नीतीश जी जिस रास्ते पर आप चल पड़े हैं, बिहार 2005 के पहले की स्थिति में लौट जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बिहार के लोग उस स्थिति को नहीं कबूल करेंगे। जिस तरह से आतंक पाखंड का राज चल रहा था, गरीब जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अपने घर की तिजोरी में भरा जा रहा था, फिर वही स्थिति वापस लाने की बात बिहार की जनता नहीं स्वीकार करेगी। और हमने कहा कि चाहे जो भी परिस्थितियां हैं हम लोग देख लेंगे, लेकिन आपके साथ इस रास्ते पर हम नहीं जाएंगे। आगे आने वाले दिनों में मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, राजनीति में चाहे जिस तरह का कष्ट उठाना पड़े उनको कुशवा उठा लेगा, लेकिन बिहार को 2005 के पहले वाली स्थिति में नहीं लौटने देगा। लेकिन इसमें आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, तब जाकर यह काम हो पाएगा। हम कल गए थे जहानाबाद, वहां भी देखा हमने बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था राष्ट्रीय जनता दल का। आज साथ कार्यक्रम हुआ है, कौन विश्वास यात्रा करके क्या कार्यक्रम चल रहा है, और उसे कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश जी को कोसने का काम निरंतर आरजेडी के युवराज कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के अंदर अगर थोड़ा भी कुछ होता तो नीतीश जी जैसे व्यक्ति को कोसने का काम कम से कम आरजेडी के लोग नहीं करते। नीतीश जी ने जितनी बड़ी कृपा आरजेडी के ऊपर कर दी कि आजीवन इन लोगों को नीतीश जी का पैर धोकर के पीना चाहिए। नीतीश जी के प्रति आरजेडी के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए। चाहे जिस भी परिस्थिति में हो गया हो, लेकिन हो गया। 2015 में अगर नीतीश जी ने आरजेडी का साथ नहीं लिया होता तो आरजेडी का अता पता नहीं होता।
अता पता नहीं होता। तो कुरान को मिल गया वहीं से, और इस बार भी सत्ता में 17 महीना मौका दिया। तिजोरी में जो कुछ कमी हो गई थी फिर से भर लेने का काम हुआ। अभी जो चल रहा था बिहार विधानसभा में, सरकार विश्वास मत के लिए प्रस्ताव लाई थी, बाद में तो खबर आप लोगों तक भी पहुंची। एक एक विधायक को 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ देने का ऑफर हुआ था। कुछ लोग तो यह भी कह रहे कि कुछ लोगों को मिल गया, मुझको नहीं मालूम मिला कि नहीं मिला। लेकिन पैसा से भी खरीद कर चाहे जैसे भी वो सत्ता में आ जाए, क्योंकि उनको मालूम है जनता के वोट से आरजेडी कभी बिहार में सत्ता में नहीं आने वाला। इसलिए नीतीश जी के साथ जैसे ही हुए, अब नीतीश जी को परेशान करने लगे कि अब हमको वोट दिला दीजिए मुख्यमंत्री के रूप में। उनको मालूम था कि कभी हम जनता के वोट से होंगे नहीं, तो चलिए हो जाए किसी तरह से। नहीं हुए तो अब अविश्वास प्रस्ताव में फिर विधायक को खरीदने की कोशिश। तो तिजोरी इन लोगों ने फिर से 17 महीना में भर ली है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इनकी इन बातों में मत जाइएगा, बड़ा नुकसान हो जाए। नुकसान आपका कम, आपके बाल बच्चों का ज्यादा हो जाए। आरजेडी के लोग जब सत्ता में थे, हम तो जब सत्ता में रहते हैं तब भी वही बात बोलते हैं। हम सत्ता से बाहर होते हैं तभी जनता के सवालों पर वही बात बोलते हैं। है लोग जो संघर्ष के दिनों में और बात बोलते हैं, और जब सरकार में चले जाते हैं तो दूसरी बात बोलने लगते हैं। उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष में होता है तब भी वही बात बोलता है, और जब सत्ता में जाता है तब भी वही बात बोलने का काम करता है। आपको हमने महसूस किया था उस समय भारत सरकार में शिक्षा मंत्री होने के कारण मुझको अवसर मिला कि देश के अन्य राज्यों में भी किस तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, उसको नजदीक से जाकर देखने का मुझको मौका मिला दूसरे राज्यों में। और दूसरे राज्यों से बाहर विदेश के भी कई देशों में उस वक्त जाने का मौका मिला शिक्षा मंत्री के रूप में। वहां जाकर भी हमने देखा कि किस तरह से सरकारी स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था है। वहां जाकर भी हमने देखने का काम किया, और तब मुझको लगा कि अगर कहीं और सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो बिहार के सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। और हम जिस विभाग के मंत्री थे, भारत सरकार भी शिक्षा विभाग चलाती है। भारत सरकार में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भारत सरकार का विद्यालय है, सरकारी स्कूल है। देश में चाहे जितना डीपीएस सीपीएस प्राइवेट स्कूल हो जाए, सबसे अच्छा रिजल्ट चाहे 10th का हो 12th का हो अगर होता है सीबीएसई में, तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का होता है, सरकारी विद्यालय का होता है, प्राइवेट का नहीं होता है। तो प्राइवेट से बेहतर इंतजाम जब भारत सरकार के स्कूल में हो सकता है, दूसरे राज्यों के वहां के स्थानीय स्कूल में हो सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। यह बात उस समय मुझको देखने का मौका मिला, तो मुझको लगा कि निश्चित रूप से यह हो सकता है। लेकिन हो सकता है, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। इतने दिनों का जंग लगा हुआ है। लालू जी उस समय भाषण करते थे, गैया बकरिया चढ़ती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। आज उनकी युवराज आएंगे तो पूछिएगा, आरजेडी के लोग आएंगे तो पूछिएगा, गैया बकरिया तो श्रीमान जी आज भी चल रही है, लेकिन मुनिया बिटिया की पढ़ाई के लिए आपने क्या इंतजाम किया था। कोई इंतजाम नहीं हुआ। जो पैसे वाले लोग हैं उनको कहां दिक्कत है, पैसा है उनकी जेब में, प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन गरीब आदमी कहां पढ़ाएगा, उसी सरकारी स्कूल में। हमने 2017-18 में जो आंदोलन चलाया था, कई मीडिया के लोग या दूसरे लोग भी होंगे, नहीं अगर आपके पास हो तो मेरे कोई साथी जिला में है उनके पास होगा। उस समय जो मांग पत्र हमने सार्वजनिक रूप से सरकार के सामने रखा था, 25 सूत्री मांग हमारी थी
उसको उलट कर देख लीजिएगा पुराना वाला कागज। उस कागज में जितनी मांगे लिखी गई थी, आज राज्य की सरकार उन्हीं मांगों को पूरा करने का काम कर रही है। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया के बारे में, पात्रता परीक्षा के बारे में, और हर तरह से जो जो आज सरकार डिसीजन कर रही है, उस वक्त अगर हमारी मांगों को जो हमने तब कहा था यही मांग आज पूरी हो रही है, उस वक्त अगर पूरी हो गई होती तो आज शिक्षक समुदाय के लोग गुस्सा में नहीं होते। आज शिक्षक समुदाय के लोग भी अंदर से आक्रोशित है। उनके साथ क्या हो रहा है, उस वक्त अगर तमाम मांगे हमारी मान ली गई होती तो शिक्षा की गुणवत्ता भी हो जाती, गांव के गरीब बच्चों का भविष्य भी बन चुका होता और शिक्षकों को भी तबाही नहीं हुई होती। लेकिन उस वक्त हमारी मांग नहीं मानी, अब मांगी जा रही, लेकिन अब मानी भी जा रही है तो मुझको कभी कभी अच्छा लगता है कि चलिए देर से ही सही कुछ तो हो रहा है, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ होने की जरूरत है, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब शिक्षा विभाग की चर्चा होती है और शिक्षकों की चर्चा होती है, तो एक अभी बिहार की सरकार में एक समिति अधिकारी बैठा हुआ है। समिति किस्म का अधिकारी है, अब किसी स्कूल में गया हुआ अधिकारी, ठीक है मास्टर साहब ने कोई गलती की होगी, हम मानते हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि मास्टर साहब ने गलती नहीं की होगी, समय पर नहीं आए होंगे या और कोई गलती हुई होगी, लेकिन गलती हुई है तो उसके लिए नियम प्रावधान बना हुआ है। उन प्रावधानों के तहत आप कार्रवाई कीजिए। सरकार को यह ताकत है, आप अधिकारी हैं, आपको ताकत है, कार्रवाई कीजिए। लेकिन किसी शिक्षक को सरेआम आप गाली देने का काम कीजिएगा, इससे शिक्षा में सुधार नहीं होगा। शिक्षकों को गाली देकर शिक्षा में सुधार नहीं होगा, शिक्षकों का मान प्रतिष्ठा बढ़ाकर शिक्षा में सुधार होगा। एक समय था जब शिक्षकों की कितनी प्रतिष्ठा समाज में थी, उसी तरह की प्रतिष्ठा जिसमें शिक्षकों की भी भूमिका होगी। हम यह नहीं कह रहे कि एक तरफा कोई कर देगा, शिक्षकों की भी भूमिका होगी, समाज की भी भूमिका होगी, सरकार की भी भूमिका होगी, लेकिन फिर उसी तरह की साख शिक्षकों की लौटानी पड़ेगी, वही प्रतिष्ठा फिर से लौटानी पड़ेगी, तब जाकर शिक्षा, अच्छी व्यवस्था शिक्षा में हो पाएगी। गाली देकर नहीं संभव है, और सरेआम गाली देने का काम, इस तरह से शिक्षा में काम अभी नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से हमारी मांगों के अनुरूप कुछ अच्छे काम किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि और सारा जो काम है वह काम भी होगा। जितना काम हुआ है उसके लिए मैं नीतीश कुमार जी का धन्यवाद भी करता हूं कि चलिए देर से ही सही लेकिन हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, न सिर्फ शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में भी, बाकी और नौजवानों के लिए रोजगार के मामला में, किसानों के लिए। अब चीनी मिल बंद है, आपके यहाँ भी रीगा चीनी मिल, जब हम आते हैं तो लोग हमको बोलते रहते हैं। तो इस तरह का और भी बहुत सारा सवाल है, उन सवालों का हल निकलेगा, निश्चित रूप से निकलेगा, लेकिन उसके लिए आप सब लोगों की ताकत मिलेगी। तब उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ आज नहीं बोल रहा है, बल्कि हमारी पार्टी को जितनी ताकत आप देंगे उतनी ताकत का इस्तेमाल चाहे भारत सरकार में हो या आगे आने वाले दिनों में, अगले साल विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो बिहार विधानसभा में, बिहार में जितनी ताकत मिलेगी, आपकी ताकत का इस्तेमाल इन तमाम कार्यों को करने के लिए हमारी पार्टी सबसे पहले करने का काम करेगी। तो तमाम काम करना है, तमाम काम करना है, मन में तो बहुत सारी चीजें हैं, मौका मिलेगा तो बताएंगे कैसे काम होता है। बिहार से बाहर के राज्यों में ही नहीं, बिहार में भी हो सकता है, हर मामला में हो सकता है, करके बताने का काम करेंगे। तो आपसे ताकत चाहिए, यही हम आपसे गुजारिश करने आए। इस बार अभी तो लोकसभा का चुनाव है, हम अपनी पार्टी के तमाम साथियों से आग्रह करना चाहते हैं, या आप लोग इधर उधर कुछ मत बोलिए, सीधे गांव गांव में जाइए, जा भी रहे हैं, और गति को तेज कीजिए, हर मतदान केंद्र तक पार्टी को पहुंचाने का काम कीजिए, ताकि एनडीए गठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार हो उसको आप मजबूती से
जिताने का काम कर सकिए, यही आग्रह है। और आप सब लोगों से भी यही आग्रह है कि सब लोग मिलकर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को सीतामढ़ी से भी भारी बहुमत से जिताकर भेजिएगा। इसी से उपेंद्र कुशवाहा को भी ताकत मिलेगी और इसी ताकत का इस्तेमाल करके हम आपके बाल बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए मेरे कलेजा के अंदर जितनी चीजें हैं, मेरे मन मस्तिष्क में जितनी चीजें हैं, उनको समय पर निश्चित रूप से हम करने का काम करेंगे। मुझको पूरा पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जरूर कीजिएगा। आज का कार्यक्रम हुआ, फिर आगे की तारीख में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यक्रम लगा हुआ है, वहां भी जाएंगे। और चुनाव के समय फिर सुरसन और बाकी जगह भी चुनाव प्रचार के क्रम में हम आएंगे, तो उस वक्त आइए फिर हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सब लोग आए और हम लोगों की बातों को गंभीरता पूर्वक आपने सुनने का काम किया, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद करता हूं।